बेटा बाप से कहने लगा, वीडियो बना अब्बा जी आज तुम्हारा कबूल नहीं तो यहाँ क्या करने आए हो? आगे से कहा बेटा तू तो पहली दफा आया, मैं तो 36 साल से आ रहा हूँ, हर दफा मुझे यही कहने को मिलता है कि हज तेरा कबूल नहीं। कहा अब्बा जी तो फिर क्या करते हो? कहा अगर हज मेरा कबूल नहीं भी तो फिर भी मेरे अलावा इसके अलावा कोई और दरबार है, कोई ऐसी जगह है जो इसके अलावा मैं छोड़ कर जाऊँ? मेरी तो यही जगह है, यही चौखट है, यहीं पर मैंने सर झुकाना है, चाहे वो कबूल करे ना करे, लेकिन मैंने तो यहीं पे सर झुकाना है। जब ये सुना तो अल्लाह ताला की तरफ से दूसरी आवाज़ आई कि आज तेरा हज कबूल हुआ कि तूने अपने दिल से बाकी हर चीज़ की मोहब्बत निकाल दी। क्योंकि हदीस मुबारका में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, हत्ता अकूना इलैहि अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी जान माल से, हर चीज़ से ज़्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं हो जाएगी उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो आवाज़ आई कि आज तेरा ईमान मुकम्मल हुआ, आज तेरा हज भी कबूल हो गया। तो हमें अल्लाह की रज़ा, सबसे पहला जुमला भी जो कहा, अल्लाह की रज़ा जब हमारे अंदर है तो फिर समझ लो कि हमारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। और अगर अल्लाह राज़ी नहीं तो हमारा कोई भी काम अच्छा नहीं। अगर हम अच्छे काम करेंगे भी तो दुनिया में उसका सिला मिल जाएगा, आखिरत में हमारे लिए कोई सिला नहीं होगा। ये मिसाल ऐसे ही एक शख्स बहुत गरीब, बहुत अल्लाह को मानने वाला, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार, बीमार हुआ, बीमारी की हालत में भी उसने नमाज न छोड़ी, यहाँ तक कि आखिरी वक्त आया। अब उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो। गरीब था, मिट्टी का घड़ा था घर में। अब बेटा उठा घड़े में से पानी लेने, तो जैसे ही घड़े के करीब गया, हाथ रखा, स्लिप हुआ, घड़ा भी टूट गया। वो बेचारा प्यासा मर गया, पानी ना मिला। उसके ही बरक बिल्कुल उसके सामने दूसरे घर में एक बड़ा अमीर शख्स रहता, उसका भी वक्त आखिर आया। उसने अपने मुलाजिम से कहा कि मुझे मछली की तलब है, जबकि मछली का मौसम नहीं था, शदीद गर्मी पड़ रही थी। मेरा दिल बड़ा चाह रहा है मछली खाने। अल्लाह ने जिब्राइल इस्लाम को हुक्म दिया कि जा और जाके उसकी ज़रूरत पूरी कर, उसको मछली पहुंचा दे। अब मछली उसको पहुंचा दी गई और उसने मछली खाई और मछली खाकर मर गया। तो जिब्राइल इस्लाम अल्लाह के खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या अल्लाह, मुझे बड़ा हैरानगी मुझे हो रही है कि ये माजरा क्या है। एक तेरा मानने वाला, इबादत गुजार, रोज़े नमाज हर चीज़ उसने सही रखी, अपने औलाद की उसने अच्छी तरबियत की, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहा, अपने अजीज़ों अकारब के साथ वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आखिरी वक्त आया, उसे पानी की प्यास थी, उसको पानी की तलब थी, उसको पानी पीने की ज़रूरत, पानी था उसके पास, लेकिन वो भी तूने मुझसे घड़ा तोड़वा दिया, उसको पानी ना पीने दिया और बेप्यासा उसको मार दिया। और एक तरफ वो है जो तेरा नाफरमान था, दुनिया जहान की नेमत उसके पास थी, उसके बावजूद उसने तेरी कोई बात ना मानी और आखिरी वक्त में उसको मछली की ज़रूरत पड़ी तो वो भी तूने उसको पहुंचा दी। अल्लाह ने कहा, जिब्राइल ये मेरा मामला है, तू इसको समझ नहीं सकता, बहरहाल फिर भी मैं तुझे बता देता हूँ। वो जो गरीब शख्स था, ईमानदार था, उसका ईमान मजबूत था, उसका एक गुनाह ऐसा था कि अगर वो गुनाह वो लेकर मेरे सामने आ जाता तो मैं उसको माफ़ ना कर पाता। उसका वो गुनाह ही ऐसा था कि मैं उसको माफ़ी नहीं दे सकता था। लेकिन जब आखिरी वक्त में उसने पानी की तलब ज़रूरत की ना, जब उसने ख्वाहिश किया पानी की, तो मुझे वो मौका मिल गया उसको माफ़ करने का। उसको पानी ना पीने दिया और उसका वो गुनाह मैंने उसके बदले माफ़ कर दिया। जबकि ये जो अमीर शख्स था, इसने एक नेक काम ऐसा किया हुआ था कि अगर वो उस नेकी के साथ मेरे सामने आ जाता तो मैं इसको सजा ना दे सकता, मैं इसको माफ़ करना मेरी मजबूरी बन जाती। लेकिन इसने आखिरी वक्त में मछली की ख्वाहिश करके अपनी वो नेकी भी ज़ाया कर दी, उसके नेकी के बदले मैंने उसको मछली अदा कर दी। तो ये मालूम हुआ कि जो ईमान वाले हैं उनके ऊपर अज़ियत आती है, उनके ऊपर परेशानियाँ आती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा ना, अमीरुल मोमिनीन हमें ये बताएं कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो परेशानी हमारे लिए आई है वो आजमाइश है कि ये हमारे लिए मुसीबत है, आजमाइश है या मुसीबत है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम एक काम करते हो और उसके बदले में तुम अल्लाह के नज़दीक, कोई परेशानी आती है तो तुम अल्लाह के नज़दीक होते जा रहे हो और अल्लाह की बात मानना शुरू करते हो, तो समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। लेकिन अगर वही परेशानी तुम्हारे ऊपर आई और तुम उसकी वजह से अल्लाह से दूर हो गए, समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसीबत है। और ये मुसीबत ऐसी कायम कर दी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने से भी दूर कर दिया है। तो
یہ آزمائش مومن کو آزمانے کے لیے ہوتی ہے، کافر کو آزمانے کے لیے آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ کافر جو نیک عمل کرتا چلا جاتا ہے اس کے بدلے میں اس کو دنیا ہی میں آسائشیں ملتی چلی جاتی ہیں اور اس کا معاملہ دنیا ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے پکے پکے ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات خالدین فیہا، ان کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ یہ بھی ہمیشہ رہیں گے کس میں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں، ایسی جنات جن کے نیچے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تخت ایسے بچھے ہوئے ہوں گے جن کے اوپر مخمل بچھی ہوگی اور ان تخت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی شہد کی، دودھ کی، اور ان تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، مسلمان کے لیے کیا کہا؟ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے راضی کیسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ انا اولیاء اللہ، بے شک جو میرا دوست بن گیا وہ میرا اللہ کا جو دوست ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہونا قسمت کی بات ہے، لیکن اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیں، ہر وقت اللہ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر،